थिएटर देखने गई थी, कुछ दोस्तों ने बुलाया था। रानी, वहां पे मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी, बेहतरीन। सारे एक्टर्स का काम एक तरफ और सिकंदर का काम एक तरफ। लव्ड इट। जैसे कि एक फिजा कासिम, एक मारिया जलील और एक रोशनी। आप लोग, अब कैसे आना हुआ आप लोगों का? डार्लिंग मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आई एम सो सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरी तो अभी अमेरिका की फ़्लाइट है 3 घंटे में। अगर मैं वापस आ जाऊं तो तब आप लोग बेशक मुझे बुला लीजिए एंड जो भी पूछना हो पूछ लीजिए। देखिए मैडम, हमें अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का, लेकिन ये एक मर्डर केस है, सरकारी काम है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप मुझे घसीट कर ले जाएंगे? वारंट है आप दोनों के पास? 5 साल पुराने ताल्लुक की वजह से आप लोग मुझे इस केस में घसीटना चाह रहे हैं, किस खुशी में? अगर आप दोनों के फालतू सवालात की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई ना, तो टिकट के पैसे आप लोग देंगे या आप दोनों का डिपार्टमेंट? सर ये रानी की फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाल ली। इतना टाइम लगता है इसमें? सर वो ड्यूटी अफसर के साथ राउंड पे था। कोई ख़ास नंबर, कोई पैटर्न? जी सर इन 2 नंबरों से रानी के नंबर पर काफ़ी कॉल्स आई हैं पिछले 10 दिनों में। और किसके हैं ये नंबर? इसमें से एक नंबर सलीम अहमद के नाम पर है, जो किमाड़ी में रहता है और शनाख्ती कार्ड के हिसाब से 60 साल का होगा। 60 साल और किमाड़ी। और दूसरा नंबर किसका? जी सर, ये दूसरा नंबर। एक मिनट। हाँ सोरा। सर ये मैडम रोशनी तो यूएस जा रही हैं। और ये कब जा रही हैं? सर ये 3 घंटे में फ्लाइट है उनकी, निकल रही है अभी, और कह रही है अगर टिकट कैंसिल हुई तो उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। ओहो, और वापस कब आ रही हैं? 1 हफ्ते बाद सर। चलो जाने दो। ओके सर। हाँ क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था ये 2 नंबर, जिसमें से एक सलीम अहमद खान का है और दूसरा नंबर किसी रोशनी का है। रोशनी खान? जी सर, रोशनी खान। ये जो टीवी एक्ट्रेस है? जी सर, टीवी एक्टर रोशनी खान। सर ये देखिए सर, इन तीनों की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली हैं मैंने। ये तीनों नंबर आपस में कोई पिछले 10 दिन से कांटेक्ट में रहे हैं। आइंदा किसी भी शरीफ इंसान को परेशान करने से पहले प्लीज़ आप लोग ऊपर पूछ लीजिएगा। मेरी एक इज्जत है, लोग मुझे जानते हैं। आप लोग बार बार मेरे घर आ जाते हो, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? नेक्स्ट टाइम मेरे घर आने से पहले एटलीस्ट मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओ हेलो मैडम, मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हें अरेस्ट कर लूँ, मगर हमें सर का ऑर्डर नहीं है। तुम्हारी बेहतरी इसी में कि चुपचाप चलती बनो। निकलो। चलो, ऑलरेडी उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। जी सर। हाँ वो रोशनी खान कहाँ है? अभी निकल कर गई है सर। रोको उसे। क्यों सर, खैरियत? शी इज द प्राइम सस्पेक्ट नाउ, रोको उसको। ओके सर, ओके। चलो चलो चलो। पक्की बात है ना, वही है? जी सर वही है रोशनी खान, जो आर्टिस्ट है फिल्म।
ये क्या बदतमीजी है? सॉरी मैडम, आपको पहले से इन्फॉर्म करने का मौका मिला नहीं हमें। क्या मतलब? मैडम अरेस्ट कर रहे हैं हम आपको। एक्सक्यूज मी, आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ड्राइवर, गाड़ी निकालो। खबरदार जो गाड़ी हिली भी, कोऑपरेट करें, इसी में भलाई है आप। मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा चलो, इसका ड्रामा शुरू हो गया है। चले चले आगे चले, अंदर चले, अंदर ये क्या चलो बदतमीजी कर रहे हैं आप? आगे वाली गाड़ी को फॉलो करो। चलो फॉलो करो। सर वो लोकेशन पर नहीं है और उसका नंबर भी बन जा रहा है सर। मुझे पहले ही पता था। ये कांटेक्ट भेज रहा हूँ, इसकी लोकेशन निकलवाओ, गार्ड यहीं से मिलेगा। जी सर। जाओ, रुको, तुम जाओ बाइक लेके, तुम आओ। जी सर। ये तुम्हारे साले का क्या हुआ है? अब कुछ नहीं सर, वो बस दोस्तों के चक्कर में पकड़ा गया हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है ना उसके पास से क्या निकला? जी सर, आइस निकली है। सर वो नहीं पीता, दोस्त पीते हैं सर, और कोई चक्कर नहीं। जितनी आइस निकली है ना उसके पास से, वो पीने वालों के पास नहीं निकलती, बेचने वालों के पास निकलती है। और अगर इतनी भी समझ नहीं है ना तुम्हें, तो छोड़ दो ये पुलिस की नौकरी। और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कॉल आई थी मेरे पास, तुमने उसको पैसे देने की कोशिश की है? कुछ तो शर्म करो यार, वो शरीफ आदमी है, नहीं तो नौकरी खा जाता तुम्हारी। जाओ जाके सॉरी करो उससे। अब यहां मुंह लटका के खड़े रहोगे, जो काम बोला वो भी करोगे? जाता हूँ सर। ओ भाई, इधर गया वो। सर, जाओ जाके उस राणे को उठाकर लाओ। उसे भी जाहिर है लेकर आओ। सर, अगर वो ना आना चाहे तो दो लगाओ उसके कान के नीचे। पुलिस में हो, किस में हो तुम? सर। मेरी गिरफ्तारी की खबर आप लोग ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकेंगे। थोड़ी देर में सारे चैनल्स पे ये न्यूज़ आएगी कि आप लोगों ने मुझे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है। आपको किसने कहा कि हमने आपको गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया है? जब तक ये खबर चलेगी ना, अरेस्ट वारंट स्टेबल पर होगा। आई थिंक आप लोग मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। जानना भी नहीं है। पिछले 10 दिनों में आपके और राणे के दरमियान 135 कॉल्स का तबादला हुआ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसमें क्या बात हो रही है? दोस्त है ये मेरा, 100 तरह की बातें होती हैं। 135 कॉल्स कुछ मायने रखती हैं। I know. Like I said, he is a friend. And also, काम करते हैं हम साथ। मैनेजर है मेरा, इंसान बहुत सारी बातें करता है। मान लेते हैं। इसमें एक दूसरा नंबर है, उससे भी आपकी कमोबेश उतनी ही बातें हो रही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ किसका नंबर है? दोस्त, क्या नाम है? आपको बताना जरूरी नहीं समझता। बता दें तो अच्छा होता, हमने तो बुलवा लिया आपके दोस्त को। लाएं भाई इनके दोस्त को। चाचा, ये दोस्त है आपकी? अभी तक तो नहीं। हाँ, अगर ये बनना चाहें तो मुझे एतराज नहीं है। क्या? चाचा, जितना सवाल पूछा जा रहा है ना उतना बताएं। दोस्त है आपकी? जी नहीं। कमाल है, ये तो बोल रही हैं आपकी दोस्त है। वाकई? मुझे मेरा वकील चाहिए अभी, इसी वक्त। वकालत आती है आपको? नहीं साहब। ले जाए इनको।
चलो। इतनी जल्दी क्या है वकील की, अभी तो सवाल जवाब शुरू हुए हैं। मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने आते हुए आजी साहब को कॉल कर दी थी। सर सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके पास 2 फ़ोन है। चलो तो कोई बात नहीं, आईजी साहब कौन सा इसे लेने आ जाएंगे, कॉल ही करेंगे ना। पर मेरा कसूर क्या है? सिकंदर के गार्ड को कैसे जानते हो तुम? सिकंदर का गार्ड? मैं किसी गार्ड वार्ड को नहीं जानता। जब उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था तो वो गार्ड तुम्हारे घर में ही था। तो तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, उसमें साफ देखा जा सकता है कि सर के आने से 1 घंटा पहले गार्ड आया था और इनके जाने के तकरीबन 10 मिनट बाद निकला है वहाँ से। बड़े अफसोस की बात है वैसे, उस दिन मैं तुम्हारे घर आया, वो गार्ड घर में ही था और तुमने मिलवाया तक नहीं उससे। ओ वो तो कुछ काम मांगने आया था। तुम्हें नहीं पता वो कौन था और पहले कहाँ काम करता था? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। कोई 3-4 साल पहले कहीं देखा था उसे काम करते हुए, तो उसी रेफरेंस से आया था। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? सर मैंने नहीं छुपाया, मैं बस आपको बताना भूल गया था। हाँ, भूल तो जाता है इंसान। ये नंबर याद है, ये भी भूल गए हो? आजकल किसको नंबर याद होते हैं सर? और से देखो, याद आ जाएगा। इतनी कॉल्स की हैं तुमने, बातें हुई होंगी। ये देखो नंबर। ओ ये तो मेरा दोस्त है। मामला ही हल हो गया। बस इसी दोस्त से मिलना है हमने, इस दोस्त से मिलवा दो हमें। आई थिंक आई नीड माय लॉयर। कमाल है, तुम सबको लॉयर पहले चाहिए। अभी रोशनी भी यही कह रही थी लॉयर चाहिए, अब तुम कह रहे हो लॉयर चाहिए। रोशनी कहाँ है? रोशनी भी यही है। ऐसे बहुत सारे कमरे हैं यहाँ। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले, तुम अपना मुंह खोल दो। मैं आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। आई नीड माई लॉयर नाउ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मरियम, जी आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, वो मुझे रास्ते में कहीं रुकना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। इस वक्त कहाँ जाना है आपको? आपका हक नहीं बनता आप मुझसे ये सवाल कर। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं, मुझे तो आप जैसे लोग समझ ही नहीं आते। मुझ जैसे लोग मतलब ये कि पहले आपको डार्लिंग के अकेले रहने पर एतराज था और रोशनी के सामने तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। देखिए, मैं बाय द बुक चलने वाला आदमी हूँ। मैं इस तरह से लॉ को बाईपास नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे पास वारंट नहीं था, तो इसलिए मुझे कानून के दायरे में रहकर ही सब करना था। और अगर रोशनी का ताल्लुक भी किसी गरीब तबके से होता तो आपका यही सलूक होता उसके साथ। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि मैं रोशनी के एक्टर होने से इन्फ्लुएंस हो गया था? पता नहीं, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सिस्टम के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अल्लाह हाफिज। जी कौन है आप और इतनी रात को इन्हें क्यों कॉल करी है? मैं एसपी मुराद बात कर रहा हूँ। साजिद से बात हो सकती है? सॉरी सर, साजिद?
साजिद, साजिद, एसपी सर की कॉल है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। ये हरकतें ठीक करो अपनी। किन औरतों से बात करते रहते हो तुम? क्या कह रहे हैं सर? हैरत है वैसे, कैसे ऑफिसर हो यार तुम? नींद कैसे आ सकती है तुम्हें? क्या हो गया सर, सब खैरियत है? तुमने मीडिया के 2 लोगों को फिर से अरेस्ट कर लिया है। जी सर। तो फिर गिरफ्तारी शो क्यों नहीं की अभी तक? सर कोई ठोस सबूत हाथ आ जाए, वरना हो सकता है कि रिहा करना पड़ेगा सर। तुमने मुझे बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। अबे यार, तुम्हारे जवाब भी मुझे को देने पड़ते हैं आगे सारे, अहमक कहीं के। सर बस 2 दिन की बात है सर, ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा सर। 2 दिन का मतलब है 2 दिन। इससे ज्यादा तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा मैं, समझे? अहमक आदमी। गोली कहाँ है मेरी? अरे गोली लेके आओ। तुम्हें किसने कहा था फोन उठाने के लिए? आप सो रहे थे साजिद, मैं नहीं चाहती थी आपको डिस्टर्ब करूं। डिस्टर्ब हो या तुम कोई शक कर रही हो मुझ पे? तुमने उनको क्या बताया कि मैं किसी लड़कियों से बातें करता हूं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं मुझसे। हाँ, कर रही हूँ मैं शक, और बिल्कुल ठीक शक कर रही हूँ। किसे नारियल पानी पिला रहे थे? तुम्हें क्या लगता है वो दोस्त है मेरी? मदद कर रही थी वो हमारी। ये सबको नारियल पानी पिला के होती है इन्वेस्टिगेशन? उसका फर्ज नहीं है हमारी मदद करना। वो आउट ऑफ द वे जाके मदद कर रही थी, तो हम भी आउट ऑफ द वे जा रहे थे। बेवकूफ नहीं हूं मैं साजिद। ये जो रात को आपको कॉल्स आती है सुनने के लिए, आप बाहर जाते हैं, किससे बात कर रहे होते हैं? कौन है? तो इसलिए तुम बार बार पानी लेने आती हो बाहर? हाँ जी, इसलिए मैं बार बार पानी लेने शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पास कुछ है नहीं अब कहने को, तो तुम इन बातों पे आ गई हो। मेरा सुबह ऑफिस है, मैं सोने लगा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आपको तो आई ना शर्म। सारी शर्म हम ही करें। शर्म आनी चाहिए। जाए मिला ले, उसी को कॉल मिला ले। स्टेशन आ गया। अरे रोकना भाई, रोकना इधर। आगे कर ले, आगे आगे। किराया क्या है? जाना कहाँ है आपने? हैदराबाद। हैदराबाद 1000 रुपये किराया। 1000 रुपये? अरे मत निकालो किराया, क्या जरूरत है किराए की? हैं? सरकारी गाड़ी अपने पास, उसमें ले चलेंगे। हैं? चल अब चल, यहाँ पे तेरे चक्कर में मैंने पूरी रात गाली की है। चल चाबश। साहब मेरी बीवी बीमार है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। देख बहस करेगा मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मारता हुआ लेके जाऊंगा, समझा? इज्जत इसी में कि चल चाबश। साहब एक बार मैं लेके चलो इसे यार, चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल, सब यही कहते हैं कुछ नहीं किया, चल। देख भाई, कुल मिला के बात यह है कि रोशनी और राणे के बहुत ताल्लुकात हैं, तो उनको तो हम हाथ लगा नहीं सकते, वरना हम उनसे कबूल करवा लेते। अब उनको हाथ लगाएंगे तो न्यूज़ बनेगी, शोर शराबा होगा। अब मसला ये है कि हमें केस भी क्लोज करना है, तो अब तेरे साथ हम जो भी करेंगे वो हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी है। तो तूने माइंड नहीं करना, ठीक है? मारो भाई।
पैसे की ताकत देख रहा है? पहले मैं पैसे देख लूं, फिर मैं पैसे की ताकत भी देख लूंगा। पागल आदमी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं जो अंदर है। क्या कह रहे हो? मतलब ये कि पैसे ने केस का रुख ही बदल दिया है। इसने जुर्म किया है, वो आराम सुकून से अस्पताल में लेटा हुआ, और ये बेचारा अंदर फसूल मार खा रहा है। मतलब? मैं ये कह रहा हूं कि सर वैसे बड़ा ईमानदारी का लेक्चर देते, और अब जब सिकंदर की बारी आई है तो ले लिए होंगे पैसे। इस बेचारे को अंदर फंसा दिया, खत्म। नहीं यार। और तू मान मेरी बात यार, सही कह रहा हूं। राणे का मोबाइल कहाँ है? अंदर है सर। चलो लेकर आओ। जी सर। आप पानी तो पिला दो। चुप करो, आराम से बैठ जाके उधर। ये लॉकअप है, तेरी हालत जाएगी। हर नहीं। अरे चलो भाई चलो, आओ। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे आओ तो आओ, बैठो 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 बैठो। खाना मंगवा रहे हैं तुम्हारे लिए, क्या खाओगे? सीरियसली? हाँ हाँ, क्या खाओगे? पिज्जा। पिज्जा। और मीठे में? पेशावरी आइसक्रीम। ठीक ठीक, मैं अभी। शुक्र कोई तो इंसान है यहाँ पे। अनलॉक करो इसे। इसमें मेरा पर्सनल डाटा है। अगर मैं पर्सनल हो गया ना तो सबसे पहले ये चश्मा टूटेगा, फिर ये शर्ट फटेगी और एक आध दांत जाएगा। खोलो। कौन है ये? क्या मतलब कौन है? मैं हूँ और कौन? इस फोन में तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैं पिक्चर्स वगैरह के लिए, बीटीएस बनाने के लिए यूज करता हूँ। उसमें समझ नहीं आ रही तुम्हें? सर ये देखा, रिकॉर्ड में इस पर कॉल्स तो हैं, लेकिन इस नंबर पे कोई मैसेज नहीं। किसका नंबर है? मेरे एक दोस्त का नंबर है। इंटरनेशनल? जी, अमेरिका का है। कौन दोस्त है? आप लोग नहीं जानते इससे? जानते तो हम तुम्हें भी नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान बढ़ रही है ना। कौन है? कोई नहीं, गोरा है, रिचर्ड नाम है इसका। पता कराओ किसका नंबर है। वाकई रिचर्ड है, यहाँ से कहीं से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन सर सीपीएलसी से कांटेक्ट करो, वो हेल्प करेंगे। ऐसी चीजें ट्रेस कर लेते हैं। ओके सर। कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, बस फेसबुक पे बात हुई थी तो बस। सर इतना मेकअप कौन करता है? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं ही करता हूँ। यार यहाँ पर एक आईटी प्रोफेशनल बॉय रहता है, पता है आपको उसके बारे में? नहीं सर, मैं किसी को नहीं जानता। बड़ा खूबसूरत सा लड़का है, बड़ा हैंडसम सा है, नहीं जानते? नहीं सर। काली टी शर्ट पहनता है, गले में हेडफोन लटकाता है। पकड़ो, ले जाओ। सर जी, अब किसे अरेस्ट कर लिया? किसकी बात कर रहे हो? वही सर, हीरो टाइप लड़का जो उठा के लाया। केस से कोई ताल्लुक है उसका या सिर्फ गिनती पूरी कर रहा है? जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं ना, सबका ताल्लुक है केस से। सर इस राणे का क्या ताल्लुक है केस से? क्योंकि राणे के घर के कारपेट से भी वही रेत मिली है जो उस गार्ड के जूतों में थी।
सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि सर का शक ठीक था, लेकिन मुजरिम सिर्फ 2 लोग नहीं था, और भी है। उन तक पहुंचने के लिए हमें टाइम चाहिए था। टाइम बाय करने के लिए सर ने सारा केस ड्रग्स की तरफ मुंतकिल कर दिया था, ताकि सबकी तवज्जो सिकंदर से हट जाए और असल मुजरिम को शक भी ना हो। सारा मीडिया कासिम करमानी की तरफ एंगेज हो गया और हम असल मुजरिम तक पहुंच गए। मुझसे ये क्राइम हुआ कैसे? ये तो इंटेरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। सीधा करके लगाया करो इसे। जी सर। तीनों का बयान है इसके अंदर। तीनों के मुताबिक इस प्लान की मास्टरमाइंड तुम थी, तुमने सब कुछ प्लान किया, उन तीनों ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्लान पे अमल किया। सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो सच क्या है तुम बता दो ना बीबी। देखो, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी ना, सीधा सीधा ये फंदा तुम्हारे गले में फंसेगा। अरे कैसे मेरे गले में फंदा फंसेगा? मैंने कहा ना, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कोई कुछ भी बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसी नहीं थे, वो तुम्हारे साथ बराबर के शरीक थे और उनकी गवाही तुम्हारे खिलाफ जाएगी। कैसे जाएगी खिलाफ? मैं अकेली नहीं थी, सबके सब बदला लेना चाह रहे थे। बदला? उस मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उससे क्यों बदला लेना था तुम्हें? डार्लिंग से नहीं, सिकंदर से बदला लेना था। सिकंदर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ सिकंदर, तुमने रिपोर्टर को सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे जो जवाब देना था मैंने दे दिया। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रहे हो तुम? इतनी नन्ही नहीं हो तो तुम्हें मेरा मतलब नहीं समझ में आ रहा। मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी तरह से बताओ। अच्छा, तो मेरा मतलब यह है कि मुझे काम करना है बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ नौटंकी कर रहे थे? मैंने तुमसे कब प्यार के वादे किए? ये शादी वादी बकवास। हाँ, सिकंदर, हर बात मुंह से कहना जरूरी नहीं होती। होती है, बिल्कुल होती है। जो बात जबान से कही जाती है उसी पर इंसान कायम रहता है, और मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। Shut up! मैंने तुमसे ज्यादा घटिया, धोखेबाज और नीच इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तुम हो क्या चीज? तुम्हें जानता कौन है? अच्छा, तो तुमने एहसान किया मेरे सर पर। बात सुनो मेरी, तुम में तो है नहीं, मुझ में बहुत टैलेंट है। अपने नसीब से पहुंचो, मैं जहां पहुंचा किसी ने एहसान नहीं किया मुझ पे। और प्लीज, नसीब बाय फुट। और ये जो सारा कुछ डिजाइनर आगे पीछे लिए घूमते हो ना, ये सब मेरी वजह से है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। वरना तुम्हारे जैसे लूजर को तो कोई अपनी दुकान में ना घुसने दे। मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि तुम इतना बदल कैसे सकते हो। इसको बदलना नहीं कहते, इसको प्रोग्रेस कहते हैं। ये प्रोग्रेस है, और कान खोल के सुन लो, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल है। अब तुम अपने दिमाग में कुछ पका रही हो तो पकाती रहो। एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम मुझे इमोशनली यूज करके निकल जाओगे, तो बेटा ऐसे तुम्हें होने नहीं दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे करियर का तो नहीं पता, मेरा करियर इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है। अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ रोशनी। बी प्रोफेशनल। रियाज, कपड़े पैक करो मेरे। अपनी नंद को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। अरे नहीं मैम, ऐसे नहीं। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, एक दफा और करते हैं। अपनी नंद को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सांप भी मर जाए और क्या था? लाठी भी ना टूटे। लाठी भी ना टूटे। ओके। अपनी नंद को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट।
मुझे प्लीज जरा 5 मिनट दें। Just give me 5 minutes, okay? I'm sorry. क्या थी लाइन वैसे? सास, अपनी नंद को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। Just give me 5 minutes. क्या हो गया रोशनी? कुछ नहीं है। लाइट लग रही है आंखों। इतनी तो लाइटें भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा मूड क्यों खराब है। क्या मतलब? आई नो, बहुत अजीब लगता होगा। वो तुम्हारा एक्स था और अब उसी की फिल्म में तुम्हें उसकी भाभी का कैरेक्टर करना पड़ रहा है। हाय, बुरा मत मानना बहन, ये औरतों की उम्र तो फौरन गुजर जाती है, पर इन मर्दों का तो प्राइम टाइम ही 40 के बाद शुरू होता है। और ऊपर से माया, मुझे तो लगता है कि उसकी और सिकंदर की सारी पेड प्रमोशन उसी की पीआर टीम ने करवाई है। अपनी और सिकंदर की सारी पेड पोस्ट हर पेज पे लगवाई हुई है। हाँ, वैसे तुम दोनों लगते बहुत प्यारे थे। और ये डार्लिंग, मुझे तो लगता है उसकी और सिकंदर की सारी पेड प्रमोशन उसकी पीआर टीम ने ही प्लान की है। एनीवेज, तुम लोग लगते तो वाकई बहुत खूबसूरत है एक साथ। सच अ पावरफुल कपल यू गाइस वर। इसे जानता कौन था? ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर और ना ही कोई राइटर। इसे कोई नहीं जानता था। मैं थी जो इसे लोगों के पास ले लेके जाती थी। मेरी वजह से इसको फेम मिला है। अरे इसकी तो फिल्म के लिए ये जो जूते, कपड़े, गाड़ियां, ये सारा कुछ मेरी वजह से है। ऐसे घटिया 2 नंबर 2 कौड़ी के आदमी को तो कोई मुंह तक ना लगाता। मैं ऐसे डिजाइनर्स के पास लेके जाती हूँ। तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है तुम्हारे पास भी लेके आई थी कि इसकी ग्रूमिंग करो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वो है, टैक्सी में घूमने वाला, रिक्शा में घूमने वाला, मेरी गाड़ी लिए घूमता था। ये सब करता और मैं सब बर्दाश्त करती। एक गलती कर गया, इसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। मैं हर चीज की माफी दे दूंगी, धोखे की नहीं। वो कहते हैं ना, बेइज्जतियों की माफी हो जाती है, अज़ियतों की नहीं। इसने मुझे अज़ियत दी है, मैं भी इसे अज़ियत दूंगी। इसे मैं वहां जाके मारूंगी जहां इसे एक बूंद पानी की नहीं मिलेगी।